खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है। ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है कारण। मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिश्नाराम जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। और देखिए, हालांकि बड़े जाट नेता हैं और उनकी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज चल रही है। ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है इसके पीछे का कारण, कि हर कोई अब ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द स्वस्थ वो हो जाए। पूर्व राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कि अभी कैसी उनकी तबीयत है और क्या वजह रही नासाज जो तबीयत बताई जा रही है लगातार उनकी। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि अचानक उनकी तबीयत जो है बिगड़ी, जिसके बाद उनको मंगलम हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है ब्रेन हेमरेज है, अभी भी अनकॉन्शियस बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैसे ही जानकारी मिलती है वो यहाँ के जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, खुद हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और साथ ही साथ देखिए, उनके जितने भी शुभचिंतक समर्थक हैं, रामेश्वर डूडी एक बड़े नेता हैं, किसान समुदाय में उनका एक बड़ा कद है। आज उन्हें अलवर होना चाहिए था 1 बजे के आसपास, चूंकि वो प्रभारी भी हैं जिलों के, लेकिन अभी जो है उनकी तबीयत एक तरह से कह सकते हैं चिंताजनक है। हालांकि कुछ लोग जो है लगातार मौके पर पहुंचे हैं। अभी तक हेल्थ बुलेटिन स्पष्ट तौर पर जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का हॉस्पिटल पहुंचना कहीं ना कहीं देखिए चिंता बढ़ाता भी है। हालांकि अभी मेरे उनके एक परिजन से बात हुई तो उनका कहना है कि थोड़ा सुधार है, लेकिन स्पष्ट तौर पर ही आएगा। लेकिन हम भी यही कहेंगे, दुआ करता फसलिया की उसकी तबीयत ठीक हो। लेकिन बड़ी खबर है प्रदेश की कि रामेश्वर डूडी अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है। ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है, मंगलम हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। लक्ष्मण, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होना बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या पहले से ये बात की जानकारी थी या फिर ये अभी डिटेक्ट हुआ है जब वो अनकॉन्शियस हुए? देखिए, रामेश्वर डूडी फिटनेस को लेकर फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, बहुत पैदल चलते हैं, बड़ा फिट रहते हैं। आप उन्हें देखें, उनकी कद काठी से भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो फैटी है। लेकिन अब बीमारियों को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हेल्थ बुलेटिन ना आ जाए। लेकिन पहले कुछ ऐसा नहीं था, ये कहा जा रहा है। कुछ बीच में कोई दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी। उन्होंने उसका इलाज कराया था, लेकिन अभी जो है क्या हुआ, क्या कारण रहा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल वे भर्ती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका हाल जानने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ के जिलाध्यक्ष को भी कॉल किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, परिजन भी चिंतित हैं। स्वाभाविक तौर पर अपने घर का सदस्य को जब दिक्कत हो, और उनके समर्थक और शुभचिंतकों के भी लगातार फोन आ रहे हैं कि कैसी तबीयत है। तो फिलहाल अपडेट इतना है कि थोड़ा सा सुधार बताया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि लक्ष्मण, हम यहाँ ब्रेन हेमरेज का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मेडिकल से जुड़े लोग इसे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जब ये स्थिति होती है तो कहा जाता है व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी हो या फिर गंभीर कोई चोट, दुर्घटना, या फिर सिर पर किसी तरह का और अन्य तरह से दबाव होना। तो किस तरह के हालात वहां उपजे थे? क्या अनकॉन्शियस होकर के उनके सिर पर लग गई थी या फिर और कुछ वजह रही? परिजन क्या कह रहे हैं लक्ष्मण इसमें, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, वो बीकानेर नहीं थे दरअसल। पहली तो बात मैं आपको बता दूं, वो जयपुर ही थे, वहीं से उनको वहां ले जाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट तौर पर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेडिकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, कई बार जरूरी नहीं है कि सर पर चोट लगने से ये हो। कई बार सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति को हो जाती है ये दिक्कत, न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत है। तो अब देखिए, इस पर तो स्पेशलिस्ट ही कह पाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो निश्चित तौर पर देखिए परेशान कर रही हैं लोगों को, चिंता भी पैदा हो रही है कहीं ना कहीं। थोड़ी बहुत देर में और स्पष्ट हम बता पाएंगे। इतना अभी जानकारी मिली है कि हल्का सा सुधार है। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। क्योंकि तबीयत नासाज होने की वजह से लगातार अब मिलने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस के बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। लक्ष्मण, अभी फिलहाल वो कहाँ मौजूद हैं? हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके स्वास्थ्य से जाकर कुशलक्षेम पूछी है। हालांकि थोड़ी देर बहुत स्पष्ट हो जाएगा सब चीजें, क्योंकि हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि उनकी स्थिति चिंताजनक हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने यहाँ बात की। और ये एक मुख्यमंत्री का भी रहता है कि अपने जो साथी हैं, अपने जो नेता हैं, उनके बारे में जैसे ही उनको कोई जानकारी मिलती है तो वो कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध हो। तो यहाँ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश साफ तौर पर नजर आई। लक्ष्मण, किस तरह से अब मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और किस तरह से मॉनिटरिंग लगातार उनके स्वास्थ्य की जा रही है? हालांकि ये राहत की बात है कि सुधार कुछ बताया जा रहा है परिजनों की ओर से।
चलिए, जिस तरह से सहयोगी लक्ष्मण राघव जानकारी दे रहे थे, देखिए तबियत नासाज हुई और जो कारण है वो ब्रेन हैमरेज होना बताया जा रहा है। मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त उनकी तबियत बिगड़ी, बताया जा रहा है कि उस वक्त वो बीकानेर में नहीं बल्कि जयपुर में मौजूद थे और अब बीकानेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रवाना हुए हैं मिलने के लिए। मुख्यमंत्री गहलोत अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम जानेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी जिस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है, बात करी है कि किस तरह का स्वास्थ्य है, ब्रेन हैमरेज होने के पीछे की क्या वजह रह सकती है। हालांकि कुछ कारण होते हैं, कई बार सिर पर गंभीर चोट लगना या फिर सर की जो नसें होती हैं उनमें कोई परेशानी होने का कारण भी इसकी बड़ी वजह बन सकता है। लेकिन और क्या जानकारी इसको लेकर के निकल कर आती है, अगर ये तो बेहतर मेडिकल टीम से जुड़े लोग बता सकते हैं। लेकिन प्रार्थना लगातार चल रही है क्योंकि जिस तरह से छवि रही है उनकी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। साफ तौर पर खुलकर कहते हैं, मन में जो होता है वो बताते हैं, उसमें कोई 3-5 नहीं रहता कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के मन में। और विधानसभा में क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं और ऐसे में जैसे ही ये सूचना मिली तो हर कोई अब अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि उनसे मिले और उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। ब्रेन हैमरेज जो कि गंभीर स्थिति भी मानी जाती है। बड़ा सवाल उठता है क्योंकि कई बार प्रश्न रहता है आखिर कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। उपचार किया जा रहा है, मेडिकल टीम गठित की गई है, मॉनिटरिंग लगातार उनके स्वास्थ्य की जा रही है। हाल ही में जब उनके परिजन से हमारे सहयोगी की बात भी हुई तो कहा था कि कंडीशन पहले से ठीक है, यानी कि सुधार हो रहा है सेहत में उनकी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, रामेश्वर डूडी की तबियत नासाज बताई जा रही है, मुख्यमंत्री गहलोत भी मिलने पहुंचेंगे, क्या मुलाकात हो पाई है और क्या सूचना? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी मिली रामेश्वर डूडी की तबियत नासाज होने के बारे में, तो वो अपने आवास से अस्पताल पहुंचे हैं। जो वहां पे वो डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और डॉक्टरों से कहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ इलाज हो, बेहतर जो हो सके, बेहतर से बेहतर इलाज वो किया जाए। और भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनकी राय लेने के लिए भी कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री और को जैसे पता लगा, चूंकि मुख्यमंत्री के पुराने साथी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रामेश्वर डूडी, तो ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज जोधपुर दौरे पे जाना है, लेकिन जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो वो तुरंत सबसे पहले अस्पताल पहुंचे हैं उनकी स्वास्थ्य की जानकारी के लेने के लिए। और किस तरह ये जो हुआ, उनकी तबीयत अचानक क्यों नासाज हुई, इसकी भी उन्होंने जानकारी उनके जो परिजन हैं और साथ में डॉक्टर्स हैं उनसे ली है। और मुख्यमंत्री ने तमाम जो डॉक्टर जो उनकी चिकित्सा में लगे हुए हैं उनसे यही कहा है कि जो बेहतरीन जो इलाज है वो किया जाए और आगे भी कहीं कोई और विशेषज्ञ की जरूरत पड़े तो तुरंत जो है उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ में मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर भी और जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे फोन पे बात की है और संभव है कि कुछ और विशेषज्ञ डॉक्टर है वो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रामेश्वर डूडी की पूरा उनकी चिकित्सा जांच करेंगे और आगे जल्द से जल्द वो कैसे रिकवर हो, कैसे स्वस्थ हो, इसके बारे में एक पूरी टीम जुटेगी। तो चूंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील रहते हैं कि जब भी उनको इस तरह की स्वास्थ्य के बारे में कम से कम जो भी चाहे आम कार्यकर्ता हो या नेता हो उनकी जानकारी मिलती है तो तुरंत उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचते हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अस्पताल पहुंचे हैं जहां पे रामेश्वर डूडी को भर्ती कराया गया है और मुख्यमंत्री वहां मौजूद है और उन्होंने तमाम जो डॉक्टर्स है उनसे भी बात की है।
नरेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत अभी वहां ही मौजूद हैं, तो वहां से कुछ अपडेट आपको मिल रही है। हम चलिए नरेश जी आपसे आगे जानकारी लेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ दिल्ली से डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, आपके पास क्या जानकारी? रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है, क्या लगातार दिल्ली से भी आलाकमान की ओर से भी कुशलक्षेम जानी जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं अब तबीयत जानने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इस बात की सूचना आई तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर बात की। दरअसल रामेश्वर डूडी आज झुंझुनू के लिए रवाना हो रहे थे और आज एक बैठक थी, मोहन प्रकाश भी उनके साथ थे। बैठक के लिए रवाना हो ही रहे थे कि उससे पहले इस तरह की खबर निकल कर आई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रेन हैमरेज और इस तमाम तरीके की चीजों की बात निकल कर आई। हालांकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर से बात की, प्रॉपर ट्रीटमेंट इंश्योर किए जाने पर बात की गई और उतनी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मंगलम अस्पताल जो है जहां पर अभी रामेश्वर डूडी है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। और जो एसएमएस की जितने भी डॉक्टर्स की टीम है जो इसमें स्पेशलाइज्ड हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया है और मंगलम अस्पताल में तमाम जो एसएमएस के डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनको वहां पर बुलाया गया जिससे कि बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट इमीडिएटली दिया जा सके और जिस भी तरह की स्थिति है उससे बेहतर स्थिति में लेकर आया जा सके। और धीरे धीरे लगातार जैसे इस तरह से ये बात तो पहुंच रही है, लगातार जाहिर तौर पे दिल्ली से और राजस्थान के अलग अलग जगह से फोन आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे बेहतर से बेहतर इलाज जो है मुहैया कराया जा सके और इसलिए रामेश्वर डूडी यहाँ पर अभी एडमिट हैं मंगलम अस्पताल। और आप देखिए कि कुछ देर पहले वो झुंझुनू जाकर एक बैठक को संबोधित करने वाले थे, एक बैठक लेने वाले थे, उनको इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जो है हाल ही में दी गई थी और बैठक के लिए निकल ही रहे थे कि ये खबर आई और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलम अस्पताल खुद पहुंच चुके हैं। वहां पर उससे पहले वो डॉक्टर से फोन पर बात कर चुके हैं। मंगलम अस्पताल से लेकर एसएमएस की तमाम टीम को हाथों हाथ निर्देश दिया गया है कि जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां के तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो मंगलम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं इनफैक्ट। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर से बेहतर इलाज कैसे मुहैया कराया जा सके उसको लेकर वहां पर स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे तमाम फोन जो हैं, चाहे फिर वो राजस्थान के अलग अलग जगह से हो चाहे फिर दिल्ली से हो, पहुंच रहे हैं कुशलक्षेम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल बस इसी बात की जो है सब सुनना चाहते हैं खबर कि अभी जो भी डॉक्टर हाथों हाथ जो इमीडिएट जो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जिससे कि सब यही प्रे कर रहे हैं, सब यही इंतजाम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम लोग कि बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए जिससे कि कंडीशन जो है वो और बेहतर से और बेहतर हो सके, स्टेबल हो सके। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलम अस्पताल में मौजूद। अदिति, क्योंकि अभी मंगलम अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं और तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी टीम पहुंच रही है, आपने बताया एसएमएस से भी डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। लेकिन अदिति, क्योंकि हर किसी की यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर उपचार उन्हें समय रहते मिले, क्या अदिति एक और चीज स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर हो, तो क्या उन्हें यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया जा सकता है या फिर अभी कंडीशन जिस तरह की उनकी है अभी यहीं रहकर उपचार दिया जाएगा? देखिए, ये अभी डिसीजन की बात है, इसीलिए क्योंकि उनको मूव नहीं कराया जा सकता, यही वजह है कि उनको एसएमएस के डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया है। लेकिन जरूरत पड़ने पर जो बेस्ट पॉसिबल चीज होगी, चाहे फिर किसी भी तरह का हो कि उनको मूव किया जाए, चाहे एसएमएस मूव किया जाए, चाहे कहीं और मूव किया जाए, वो करा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उनको स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए वो जहां पर है वहीं पर तमाम एसएमएस के डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया गया है, जिससे कि इस समय मूवमेंट, इस समय ट्रैवल, इस समय एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शायद खुद सही नहीं होगा उनके लिए। इसीलिए ये किया गया है कि खुद मुख्यमंत्री तो पहुंच ही गए हैं, साथ में डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी यही है कि अभी कंडीशन बेहतर की जा सके। आपको बता दें कि 2017-18 में उनका सर्जरी भी हुई थी, हार्ट सर्जरी भी उनकी हुई थी। बताया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने योगा से लेकर तमाम फिटनेस की चीजें भी की थी, वो अपने ऊपर काफी ध्यान भी रखते थे। इसके अलावा भी उनके काफी सारी दवाई और मेडिकेशन पे भी वो थे। लेकिन रामेश्वर डूडी खुद जैसे उनको देख के उनका अपीयरेंस जो है वो काफी फिट है, हमेशा फिट ही नजर आए, वॉक करते थे,
योगा करते थे, लेकिन 2017-18 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। लेकिन आज जिस तरह की चीज हुई वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अक्सर हम आज जब उनको जाना था, एक तो लंबे समय से कोई तबियत खराब होती है, आज उनको सुबह झुंझुनू निकल रहे थे, वो एक बैठक को संबोधित करना था और ऐसा हुआ। तो खैर आपका जो सवाल है फिलहाल कि कहीं पर मूव किया जाएगा, ये डॉक्टर्स से सलाह मशवरा किए बिना इससे कोई डिसीजन नहीं होगा। एसएमएस के डॉक्टर्स की तमाम सीनियर टीम मंगलम हॉस्पिटल में उनका जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है वो लेकर फिर आगे का विचार होगा कि ऐसे में कौन सा उनको ट्रैवल कराना, उनको कहीं पर शिफ्ट करना सही है या नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मंगलम अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, एसएमएस के डॉक्टर की टीम वहां पहुंच गई है और ऐसे में उनकी तमाम जो रिपोर्ट है तो आगे क्या उपचार होना है, किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में लाना है, तमाम चीजों को लेकर फिर ही किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो उनके इलाके बीकानेर से और उनके इलाके के जो उनके समर्थक हैं वो धीरे धीरे मंगलम अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई ऐसे विधायक हैं कि वो भी मंगलम अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं, रवाना हो गए हैं बीकानेर से, इस इलाके से जो तमाम उनके लोग हैं, दोस्त हैं, वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन फोन भी लगातार अब पूरे फैल चुका है और फोन लगातार आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे को फोन किया जा रहा है, सब उनकी तबियत के बारे में पूछ रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फिलहाल अभी मंगलम अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम पूरी जांच पड़ताल करके आगे क्या एक्शन लेना है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी वो तय करेंगे। जी अदिति, इस बीच एक और सवाल आपसे करूंगी क्योंकि बड़े किसान नेता हैं, किसान सम्मेलनों में लगातार उनका आना जाना रहा है। आपने कहा आज भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले तबीयत बिगड़ी। अदिति, क्योंकि आपने जिक्र किया कि 2017 में 18 में बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी भी हुई थी और हार्ट अटैक से जुड़ी भी आप सूचना दे रही हैं कि इस तरह की कोई सर्जरी हुई थी। अदिति, अगर आपके पास जानकारी हो, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है उनकी और अभी किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा था, क्या कह रही हैं उनकी टीम जो लगातार मॉनिटरिंग करती थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, परीक्षण क्योंकि लगातार लेते आए हैं, और ऐसे में किस तरह का जो उनकी मेडिकल टीम है वो क्या कह रही है फिलहाल? देखिए, उनको देखकर तो यही लग रहा था कि वो फिट है, जाहिर तौर पे एकदम फिट। वो दिल्ली में भी लगातार सक्रिय नजर आए थे हाल ही के दिनों में, पिछले जो पार्लियामेंट सेशन था इससे पहले वाला उसमें वो वहां पर भी नजर आए थे। और जब जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम कह लें या जब जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होती थी तो राजस्थान के जितने भी बड़े नेता होते थे उसमें से सबसे मुख्य रूप पर रामेश्वर डूडी वहां नजर आते थे। तो लंबे समय से वो सक्रिय थे, एक्टिव थे, जमीन पर एक्टिव थे। यही वजह थी उनको, बड़े किसान नेता थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी दिल्ली द्वारा। और आज जैसे बैठक में जा रहे थे, अब आपने मेडिकल हिस्ट्री की बात की, तो जितना पता है वो यही है कि 17-18 में उनका हार्ट की एक सर्जरी बताई जा रही है, वो हुई थी। और उसके बाद से वो लगातार जो है दवाइयों पे तो थे ही, लेकिन उसके अलावा वो योगा करते थे, वॉक करते थे। और उनको देखकर जिस तरह की उनकी स्पीड थी, चलने की फिटनेस थी, उससे तो ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि इस तरह का कोई चीज हो सकती है। वो भी तब जब आज सुबह तो वो किसी बैठक के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन फिलहाल यही बता रहा था कि वो लगातार अपने रिजीम में, अपने एक्सरसाइज में बहुत रेगुलर थे, योगा वो किया करते थे। तो तमाम चीजें हैं, उनकी खान पान भी बहुत ही कंट्रोल्ड हेल्दी तरीके से था, वो देर शाम बाद नहीं खाते थे। तो तमाम चीजें हैं, ऐसा उनसे जुड़े हुए लोग ये बात बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि फिलहाल जो स्थिति है उसको कैसे कंट्रोल पाया जाए फिलहाल, क्योंकि अक्सर दुनिया में, देश में यही देखा गया है कि कोई चीज बताकर नहीं आती, खासतौर पर जब बीमारियों से लेकर या किसी तरह की चीज हम बात करते हैं। तो फिलहाल सिर्फ एक ही एक उद्देश्य है सभी का, खासतौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे वहां पहुंचे हैं कि बेहतर से बेहतर उपचार इमीडिएट दिया जा सके कि हम उस स्थिति को कंट्रोल कर सके। यही वजह है कि बेस्ट डॉक्टर्स वहां पर बुलाए गए हैं और आगे जरूरत पड़ेगी तो उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। पर एक बार जो पहला डॉक्टर से क्या राय है स्थिति को देखकर, अभी फिलहाल उनके तमाम जो एक्सरे कह ले, सिटी स्कैन कह ले, तमाम तरह की चीजें, ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम जो उनकी चीजें मापी जा रही हैं, फिर उस रिपोर्ट के बाद फैसला होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन अगर सिर्फ इतनी सी बात करें कि उनको देखकर उनके अपीयरेंस, जिस तरह का उनका शेड्यूल था, चुनाव आ रहे थे, काफी एक्टिव थे, दिल्ली से लेकर बीकानेर से लेकर जयपुर में काफी उनकी सक्रियता थी, लगातार बैठकों में शामिल भी हो रहे थे, काम भी कर रहे थे। तो ये एक शौक की तरह है कि वो आज बैठक में रवाना हो रहे हैं और ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। तो और वो काफी सक्रिय थे आने वाले चुनाव को लेकर भी। तो ऐसे में फिलहाल बस यही सी बात का इंतजार है
कि डॉक्टर्स की तरफ से कोई अच्छी खबर आए और ये कहा जाए कि स्थिति बहुत बेहतर होगी समय आने पर। लेकिन फिलहाल पूरी कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान की, वो सिर्फ इसी बात का खबर सुनना चाहती है कि सब ठीक है, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को मुहैया कराने के लिए कि स्थिति बेहतर से बेहतर हो, खुद वहां पहुंचे। जी अदिति, क्योंकि लगातार कोशिश यही है डॉक्टर्स की भी कि सुधार उनकी कंडीशन में हो। आपके पास अगर कोई अपडेट हो, अभी कैसी बताई जा रही है उनकी कंडीशन? देखिए, अभी इस तरह से कोई भी जानकारी ऐसी नहीं आई है। सिर्फ यही जानकारी है कि डॉक्टर्स की टीम उनको एनालिसिस कर रही है, वहां पर तमाम रिपोर्ट उनकी ली जा रही है। खुद मंगलम में जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी सारी जांच तैयार करके रख रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे में शायद डॉक्टर्स से डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि इमीडिएट एक्शन में पूरा प्रशासन है, इमीडिएट एक्शन में पूरे डॉक्टर्स हैं, सब तमाम लोग हैं, तो जाहिर तौर पे बहुत जल्दी ही एक अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है, बस यही है कि उनकी तमाम तरीके की जांच वहां पर की जा रही है। चलिए अदिति, और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सेहत में उनकी सुधार और एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका।